जब आप कोई एक्शन लेते हैं, चाहे वो हर सुबह को दिन भर के लिए किए जाने वाले कामों की सूची तैयार करना ही क्यों ना हो, जिसे आम भाषा में टू डू लिस्ट कहते हैं, उस एक छोटे से काम से आप अपने पूरे दिन की गति पर अनुरूप प्रभाव डालते हैं जो आपके तत्काल भविष्य को बदल देता है। और यदि आप हर दिन इस नियम का पालन करते हैं तो यह जीवन जीने का एक तरीका बन जाएगा और इसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठकर ये सूची बनाने वाला छोटा सा काम करने में असफल हो जाते हैं तो फिर परिणाम के तौर पर आपके भविष्य में बहुत कुछ नहीं होगा। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपका छोटे से छोटा कदम भी आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। एक बुनियादी तथ्य जो सबसे पहले पता होना चाहिए वो ये है कि इंसान भी दूसरे जीवों की तरह का ही एक जीव है और वह वो सारी क्रियाएं करता है जो सभी दूसरे जीव करते हैं, जैसे जन्म लेना, खाना पीना, सोना, बच्चों को जन्म देना और एक उम्र के बाद मर जाना। लेकिन दूसरे जीवों में बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाएं तय हैं। उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्योंकि इंसानी बुद्धिमत्ता की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है, इसलिए वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी लगातार और अधिक पाने की चाह में भटकता रहता है। इंसान में मौजूद इस असीमित बुद्धिमत्ता को उसका विवेक या अवचेतन मन कहते हैं, जो उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। और यही वह शक्ति है जो आपको ज़िंदगी में सफलता प्राप्ति में सहायक होती है, जो आपके हर निर्णय को सही और गलत के बारे में आपके चेतन मन को संदेश देती है। मेरा एक वीडियो जिसका टाइटल था जो चाहे वो पाए, आपको यहाँ ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी दोस्त ने लिखा था कि क्या मैं अगर चाहूँ तो फिल्म स्टार तापसी पन्नू से शादी कर सकता हूँ। तब मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम इंसान क्या कर सकते हैं और हमारी उड़ान की सीमा क्या है। ये प्रश्न हर मन की दुविधा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आखिर तक इस दोस्त के प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पैदा होने के कारण को जानते हैं। इंसान दूसरे जीवों की तरह सीमित जीवन नहीं जी सकता। हमें कुदरत ने अपार बुद्धि और क्षमताएं दी हैं। हम हर सीमा को लांघकर आकाश के उस पार जाने की ताकत रखते हैं और यही समस्या है। यही हमारी दुविधा का कारण भी है। कारण ये है कि लगभग 99% लोगों को पता ही नहीं कि इस अपार क्षमता और ताकत का इस्तेमाल करना कहाँ है। आप बस दिशाहीन गोल गोल घूमते रहते हैं और यही हमारी असफलता और कुंठा का कारण है। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने सख्त मेहनत की हो, क्योंकि सख्त मेहनत करना और सही मेहनत करना, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। उन्होंने बस अपना एक लक्ष्य चुना और उसे पूरा करने के लिए सही दिशा और सही समय पर सही तरह से काम किया और उनकी जीत हुई। इसे ही लॉ ऑफ एक्शन या लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं और ये विश्व के हर कोने में एक ही समान ढंग से लागू होता है। लॉ ऑफ कर्मा के 5 बुनियादी स्तंभ हैं, जिन्हें 5 का के रूप में भी जाना जाता है और ज़िंदगी में सफलता के लिए इन 5 का को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला का है क्या। निश्चित करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। आपका पहला कदम ये जानना है कि आपका लक्ष्य क्या है। यह आपकी ज़िंदगी का एक छोटा या बड़ा परिवर्तन हो सकता है, पर आप क्या पाने की उम्मीद करते हैं, इस पर विचार करना सफलता प्राप्ति के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है। बहुत से लोग अपने संघर्ष की कोई दिशा निश्चित नहीं कर पाते। जब आप लगातार दिशा बदलते रहते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप एक दिशाहीन जीवन जी रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने इस क्या को स्पष्ट कीजिए। क्या आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं? क्या किसी खेल में बेहतर होना चाहते हैं? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और काफ़ी पैसा कमाना चाहते हैं, या बेहतरीन फिजिकल फिटनेस चाहते हैं? इस दिशा में सोचना शुरू करें कि इन लक्ष्यों का आपके जीवन में क्या अर्थ है। एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य की परिभाषा दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकती है। हमेशा ऐसा लक्ष्य चुनिए जिसका पीछा किया जा सके।
आपका लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए। कोई भी ऐसा लक्ष्य ना चुनिए जो अमान्य हो। अमान्य तो समझते हैं ना आप। अभी थोड़ी देर पहले बताए सभी लक्ष्य मान्य की श्रेणी में आते हैं। यदि आपका लक्ष्य वास्तविकता से परे है तो यही समय है कि आप कोई और लक्ष्य निर्धारित करें। यह निर्णय करना कि आप क्या चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। दूसरा का है क्यों। दुनिया में हर काम के पीछे एक कारण रहता है। अगर आपने भी कोई लक्ष्य चुना है तो उसके पीछे भी कोई कारण या स्वार्थ होना जरूरी है। निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा के पीछे भी एक स्वार्थ होता है, फिर चाहे वो आत्मीय संतुष्टि हो या सामने वाले को कोई फायदा पहुंचाना। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य के पीछे उस क्यों को पहचानें। आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप थोड़ा समय निकालें और सोचें कि आप ये लक्ष्य क्यों निर्धारित कर रहे हैं। सिर्फ किसी को देखकर निर्धारित किया गया लक्ष्य आपको असफलता और निराशा की ओर ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आपका लक्ष्य वायलिन बजाना सीखना है। रुकें और सोचें क्यों, और तब आपको एहसास होगा कि शायद आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपके कॉलेज में जो लोग वायलिन बजाते हैं वो बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। अगर वायलिन सीखने का सिर्फ यही कारण है तो यह आपका वायलिन के प्रति समर्पण नहीं है। तो ऐसा लक्ष्य चुनें जिसके लिए आप अपने आप को समर्पित कर सकें और उसे पूरा करने के लिए जुट जाएं। ये कैसे होगा? यही तीसरा का है कैसे। किसी जंगल में से एक बहुत भारी बड़े से पेड़ को अपने कंधे पर उठाकर घर तक लाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही कठिन है। ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन लाना तो है। कैसे? अगर उसे टुकड़ों में काट दिया जाए तो एक एक करके सारे टुकड़े लाए जा सकते हैं। इसी तरह से बेशक आपके पास एक बहुत ही बड़ा और जटिल लक्ष्य हो, लेकिन आप उस भारी भरकम लक्ष्य को अन्य पूरे किए जा सकने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें, या यूं कहें कि छोटे छोटे स्टेप्स बना लीजिए। इस तरह हर काम, हर एक स्टेप पार करने पर आप महसूस करेंगे कि आप अपनी यात्रा में प्रगति कर रहे हैं, और छोटे लक्ष्यों को पूरा करने के दौरान आप अपनी उपलब्धि की भावना भी महसूस करेंगे। आप एक एक कदम, एक एक योग्यता और अपने काम में छोटे छोटे सुधार करके शिखर तक पहुंच सकते हैं। आपने अपना गोल भी तय कर लिया और उसे अन्य छोटे स्टेप्स में बांट भी लिया। अब बात आती है कि हर स्टेप को शुरू करने और पूरा करने की। यह है चौथा कब। किसी भी काम को कब तक पूरा करना है उसकी समय सीमाएं तय करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने काम के प्रति लापरवाही करेंगे और उसे पूरा करने की कोई समय सीमा तय नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर सकते। इंसान का मन कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर उसे किसी बंधन में ना बांधा जाए तो ये काम करने में आलस करता रहता है, लेकिन जैसे ही इसे काम को पूरा करने की समय सीमा दे दी जाए तो ये यानी आपका मन बहुत ही तेजी से और बेहतर ढंग से काम करने लगता है। पांचवा का है कहाँ। आपने अपने लिए जो भी टारगेट बनाया है उसे पूरा करने के लिए आपको क्या सामान या जानकारी चाहिए, उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना लें। अब ये देखना है कि कौन सा काम कहाँ से होगा। अगर आपके काम के संबंध में किसी सरकारी विभाग से कोई इजाज़त लेनी हो या कोई लाइसेंस या किसी अन्य तरह का पेपर वर्क करने की ज़रूरत हो तो उस संबंधी सारी ज़रूरी प्रतिक्रियाएं पूरी करें। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अगर आपको किसी तरह की ट्रेनिंग या कोई कोचिंग आदि की ज़रूरत लगती है तो उसे भी हासिल करें। अपने रास्ते की हर रुकावट को हटा दें ताकि आपके दिमाग को किसी भी तरह की आनाकानी का मौका ना मिले। ये तो थे लॉ ऑफ एक्शन के 5 का। जब आप कोई एक्शन लेते हैं, चाहे वो हर सुबह को दिन भर के लिए किए जाने वाले कामों की सूची तैयार करना ही क्यों ना हो, जिसे आम भाषा में टू डू लिस्ट कहते हैं, उस एक छोटे से काम से आप अपने पूरे दिन की गति पर अनुरूप प्रभाव डालते हैं जो आपके तत्काल भविष्य को बदल देता है। और यदि आप हर दिन इस नियम का पालन करते हैं तो यह जीवन जीने का एक तरीका बन जाएगा और इसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठकर ये सूची बनाने वाला छोटा सा काम करने में असफल हो जाते हैं तो फिर परिणाम के तौर पर आपके भविष्य में बहुत कुछ नहीं होगा। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपका छोटे से छोटा कदम भी आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है।
चेतावनी, जैसी आपने योजना बनाई है चीज़ें हमेशा वैसी ही नहीं होती। रुख लचकीला रहे और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें। ज़्यादातर कई चीज़ें अपने ही तरीके से हो जाती हैं बजाय इसके जैसा आपने सोचा था, पर यह ज़रूरी नहीं कि वो खराब ही हों। अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। किसी चौकोर वस्तु को गोल बनाने का प्रयास ना करें। अगर कुछ ठीक ना लगे या आपको अच्छा महसूस ना हो तो कोई और तरीका अपनाएं। अपनी गति बढ़ाएं। लक्ष्य की ओर बढ़ने की शुरुआत में लोग काफ़ी समय और मेहनत लगाते हैं किंतु फिर धीमे पड़ जाते हैं। किसी नए लक्ष्य के साथ आने वाला शुरुआती उत्साह बहुत अच्छा होता है, पर खुद के लिए शुरुआत में ऐसे मानक तय ना करें जिन्हें लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो जाए। एक सलाह, खुद पर विश्वास रखें, खुद से सच बोलें। इन शब्दों को कभी ना भूलें कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले एक कदम से होती है। इसे लिख कर रखें। लिखने से विचारों में सुदृढ़ता आती है। अपने लिखे विचारों को देखने वाले चाहे आप और सिर्फ आप ही हों, पर अपने लक्ष्यों को लिखना आपकी लक्ष्य प्राप्ति की मंशा को अधिक बल देता है। लक्ष्य रखने वाले दूसरे लोग चाहे वे आपके जैसे ना हों, वे भी आपके लिए एक बड़ा सहारा बन सकते हैं। इनसे रोज़ बात करें। अगर कोई व्यक्तिगत रूप में उपलब्ध ना हो तो किसी ऑनलाइन कम्युनिटी को आजमाएं, जहां पर लोग लक्ष्य निर्धारित करके एक दूसरे को जवाबदेह बनाते हैं। दोस्तों, जहां पर संभावनाएं होती हैं वहीं समस्याएं होती हैं। अगर संभावनाएं ना हों तो समस्याएं भी नहीं होंगी। तो फिर अपनी सफलता की संभावनाओं और उसके रास्ते में आने वाली समस्याओं को पार करने के लिए और अपने सपनों को इस पृथ्वी पर साकार रूप में प्रकट करने के लिए लॉ ऑफ एक्शन को जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें करके लक्ष्य प्राप्त करना जिन पर आपको गर्व ना हो, मन में सुकून ना हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति कभी सुखद नहीं हो सकती। तो अब सवाल है तापसी पन्नू का, जो मेरे एक दोस्त ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि क्या मैं तापसी पन्नू से शादी कर सकता हूँ। तो दोस्त, कल्पना करें कि आपका लक्ष्य विश्व का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, पर कुछ लोगों के लिए ये संभव भी हो सकता है। किंतु यदि आप सिर्फ 5 फीट लंबे हैं तो ये लक्ष्य आपकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। यह लक्ष्य आपको असफलता और निराशा की ओर ले जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद आप अपने मित्रों के साथ बास्केटबॉल खेलने का मजा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस खेल में विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो इस लंबाई के साथ ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आप किसी खेल में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे खेल का विचार करना होगा जहां आपकी लंबाई इतनी महत्वपूर्ण ना हो। अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्धारित करें कि आपका लक्ष्य वास्तविक हो। ये थोड़ा मायूसी भरा लगता है, लेकिन हर सपना सच नहीं हो सकता। यदि आपका लक्ष्य वास्तविकता से परे है तो यह समय है कि आप कोई और लक्ष्य निर्धारित करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप पा सकें हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।